की चिंता मिटा देता है, कल्प वृक्ष की कल्पना मिटा देता है, काम धनु की कामना पूर्ण कर देता है। वो भगवान नाम रूपी धन संत बिना तोले ही दे देते हैं। जीवों का कल्याण हो, भगवान नाम का आश्रय लें, मन से बेमन से जैसे भी बने भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो संत दर्शन से पापों की निवृत्ति, पाप नष्ट होंगे तो भगवान नाम में रुचि होगी। क्यों पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोहते ही भाव न काऊ। पापी को भजन अच्छा नहीं लगता। संत दर्श से पाप मिटता है तो राम नाम में रुचि जागृत हो जाती है। पाप से राम नाम नहीं आता। एक बहू बड़ी सियानी सास से कहे माता जी राम राम कहा करो, और वो दिन भर आप कथा बाप कथा दुनिया भर के प्रपंच की बातें करे, पर कहे बेटी मुझसे नहीं आता। क्या कहती है तू? राम राम कहो कि ये मुझसे नहीं आवे, और दुनिया भर की बातें करे, पाप के कारण राम न निकले। बहू समझदार एक हल रख दिया, जमीन को जोतने वाला हल, तो हल कहते हैं देहाती। तो उसने सोचा कि ये बुढ़िया हर हर ऐसे ही कहलाऊं, शंकर भगवान का नाम है, इसका कल्याण होगा। हल रख दिया। माता जी ये क्या रखा है? पर बुढ़िया के मुंह से पाप के कारण हल नहीं निकला। कहने रखा क्या है? धरती खोदा रखा है, और क्या रखा है? और हल नहीं निकल पाया। ये पाप की प्रबलता। तो रात को एक रथौंद आता था, सो गड्ढा खोद दिया बहू ने रात में कि पेशाब को आएगी और गिरेगी, तब हाय राम मरी राम, तब तो राम कहेगी। सो रात को पेशाब को उठी, गड्ढे में गिर गई, राम नहीं निकला, और चिल्ला में हाय अम्मा मरी अम्मा, पर राम नहीं कह पाई। पाप के कारण भगवान का नाम नहीं आता। संत दर्शन से पाप की निवृत्ति होती है। तुम्हारे दर्श जाए अक्षी सा। सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से। परंतु इस शरीर रूपी घट को सत्संग में डुबाए रखो। तुलसी घट नव छिद्र को सतसंगत सर बोल, बाहर रहे न प्रेम जल, कीजे जतन करो। ये 9 छेद का घड़ा है। 2 आंख के, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुंह, 7 छेद ऊपर और 2 छेद नीचे, मलमूत्र त्यागने वाली 9 छेद का घड़ा है। सत्संग रूपी तालाब में डुबाए रखो, प्रेम जल भरा रहेगा, और बाहर सत्संग से दूर हुए 1 बूंद भी जल नहीं ठहरेगा। 9 छेद के घड़ा से साफ निकल जाएगा। इसलिए सत्संग में अपने जीवन को लगाओ, उसी में जीवन हृदय डूबा रहे, प्रेम जल बढ़ता जाएगा, भरा रहेगा लबालब। तो बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और बिना प्रयास के भवभंग हो जाए। संसार का नाश बड़े बड़े साधनों के द्वारा होता है। सत्संग के माध्यम से संत कृपा हो गई, सब पाप ताप संताप मिट गए, संसार का आवागमन समाप्त हो गया। संतों ने कृपा जिस पर की, अनायास कृपा हो जाती है संतों की। श्री ज्ञानेश्वर जी ने भैंसा को वेद पढ़ा दिया। श्री माधवाचार्य जी तीर्थ यात्रा को गए, शिष्य बोले गुरुजी हमें कौन पढ़ाएगा? तो गाय के बछड़े के पीठ पर थपकी लगाई, जब तक हम लौट के आए तीर्थों से तब तक तुम अध्ययन कराना। हर एक क्लास के विद्यार्थी को और वो बछड़ा अध्ययन कराता था। संतों की कृपा से क्या नहीं होता है। तो संत संगा पुवर्ग कर, संतों का साथ मोक्ष देने वाला, पवर्ग मोक्ष से भी परे कैवल्य परम पद को प्राप्त कराने वाला संतों का संग है। भगवान को प्राप्त कराने वाला संतों का संग है। कामी पुरुषों के साथ रहोगे, वो विषय की बातें होंगी, उनमें चित्त की वृत्ति लग जाएगी। काम कला को देखकर, काम की बातें सुनकर बड़े बड़ों के हृदय में काम जागृत हो गया, और फिर बड़ी बड़ी
कठिनाइयों से पीछा छूटा। बड़े बड़े महात्माओं के चरित्रों में, पुराणों में कथाएं आती हैं। काम बड़ा प्रबल शत्रु है। तो ये कामी का साथ मत करो। स्त्री और कामी जो पुरुष है वो इनके साथ से पतन होता है। सदग्रंथ कहते हैं, पुराण कहते हैं, सब में ये चर्चा आई है कि इससे बचो। भगवान राम ने स्तुति की, सनकादिक स्तुति करने लगे। मुन रघुवीर परस्पर न बही। सनकादिकों ने भगवान राम से भक्ति की याचना की। आज के छोटे मोटे विचार चंद्रोदय पढ़ लिया, पंचदशी देख ली, विचार सागर पढ़ लिया, अपने को ब्रह्म ही मान बैठते हैं। अरे सनकादिकों जैसे ब्रह्म वेत्ता कौन हो सकते हैं? परंतु भगवान राम की रूप माधुरी में ब्रह्म ज्ञान किनारा काट गया, जवाब दे गया। श्री जनक जी महाराज, श्री सुखदेव जैसे परमहंस अवधूत शिरोमणि, और वो उपदेश लेने को जनक जी के यहाँ पधारे, उनसे उपदेश ज्ञान किया सुखदेव जी ने। और वो भगवान राम की रूप माधुरी देखकर भयो विदेह विदेह विषय की ज्ञान वैराग दोनों जवाब दे गए। इन्हें विलोकत अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो जिमि चंद्र चकोरा। वैराग भी जवाब दे गया और ज्ञान भी किनारा काट गया। ब्रह्मानंद भगवान की रूप माधुरी में पड़ गए। तो इनके बराबर ब्रह्म ज्ञानी जनक जी जैसा कौन हो सकता है आज के समय में? परंतु थोड़ी किताबें पढ़ पढ़ा के अभिमान का भूत सवार हो जाता है कि हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म होना बहुत कठिन है। एक तक होकर रूप माधुरी का अवलोकन कर रहे थे। स्तुति में भक्ति मानी। परमानंद कृपायतन मन पर पूरन काम, प्रेम भगति अन पाइनी हमें देव श्री राम। आप परमानंद स्वरूप हो। ब्रह्मानंद से भी परे आनंद परमानंद है। तीन प्रकार का जगत में सुख है। जड़ जड़ संयोग जन्य सुख, जड़ चैतन्य संयोग, जड़ चैतन्य संयोग जन्य सुख और चैतन्य चैतन्य संयोग जन्य सुख। जड़ इंद्रियां, इंद्रियों को भोगों की प्राप्ति होती है, उस समय जो सुख मिलता है वो अधम सुख है। कानों को चून लाई संग लाई बेलना, तो क्या बेलना से बाजरा के फुलका थोड़ी बेलेंगे, वो तो हाथ से ही बनती है। तो ये क्रिया साध्य नहीं है, भक्ति कृपा साध्य है। संतों की, गुरुजनों की, प्रभु की कृपा हो तो भक्ति महारानी प्राप्त होती है। खनकादिकों ने 3 बार याचना की, बड़े प्रेम से स्तुति की। तब ब्रह्म भवन सनकाद गए, अति अभीष्ट बर पाए। सनकादिक ब्रह्मलोक को चले गए, परंतु वरदान मिल गया। भगवान श्री राम ने अपने संकल्प मात्र से सनकादिकों के हृदय में भक्ति का समावेश कर दिया। भक्ति महारानी प्रवेश कर गई। सनकादिक मुग्ध हो गए कि भक्ति महारानी का उदय हो गया, हृदय कोमल हो गया, द्रवित हो गया और उसमें भगवान की रूप माधुरी पग गई। आज ये पान बेचने वाले बोतलों में रंग भर लेते हैं खूबसूरती के लिए, कुछ दिनों में रंग भदरंगा हो जाता है और कहीं बोतल में ही जब वो कांच पिघलाया गया उसमें ही हरा पीला नीला रंग डालकर और बोतलें बनाई तो वो रंग भदरंगा नहीं होगा। उनमें पानी भर दो, बोतल का रंग स्पष्ट दिखेगा। इसी प्रकार पिघले हुए हृदय में भक्ति महारानी के द्वारा जो हृदय जीवित हो जाता है
उसमें भगवान की रूप माधुरी जब आकर के मिल जाती है, हमेशा के लिए श्याम सुंदर का पक्का रंग हृदय में आ जाता है और वो रूप भगवान का हृदय से नहीं निकलता। फिर तो जित देखो चित श्याम मई है, जहां दृष्टि जाती है फिर श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। सर्वत्र प्रभु का दर्शन होता है। तो अपने मानव जीवन में भगवान की भक्ति की याचना करो, वासनाओं का त्याग करो, वासनाएं जो बढ़ रही हैं इन्हें कम करो और जहां तक हो सके संयमी होकर भगवान का चिंतन करो। शरीर श्रमी हो, मन संयमी हो, बुद्धि विवेकवती हो, चित्त में शुभ संग्रह हो और अहंकार सतोगुणी हो। जीवन में 5 बातें आपने आचरण में लाने का संकल्प कथा से लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। शरीर श्रमी होना चाहिए, तो आलस मत करो, प्रमादी मत बनो, श्रम करो, मन को संयमी रखो, गलत बातों से रोको। बुद्धि में विवेक, सत्य क्या है असत्य क्या है, सत्य को ग्रहण करो, असत्य का त्याग करो। चित्त में अच्छी बातों का संग्रह, बुरी बातों को स्थान मत दो चित्त में। अहंकार सतोगुणी, मैं सेवक रघुपति पत मोरे, मैं प्रभु का सेवक हूं, प्रभु स्वामी है। ये मैं पन का अभिमान इसे मिटा दो। बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी और उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने में है। ऐसी बेखुदी मस्ती आ जाए कि हृदय में से अहंकार मिट जाए, खुदी खत्म हो जाए। परमात्मा से मिलने का तरीका अपने आप को मिटा दो, अपने आप को खो दो, अहम का त्याग कर दो। मैं यूं करूंगा, मैंने ये किया, ये अहम मिट गया तो वो रंग पक्का चढ़ जाएगा और जीवन भगवतमय बन जाएगा। नाम महाराज का आश्रय लो, श्रम करो, उधर पूर्ति का साधन करो, पर शुभ संग्रह करो, अशुभ बातों का नहीं। बुद्धि से ज्ञान, सत्य का ज्ञान प्राप्त करो, मानव जीवन सार्थक होगा। बोलो संत और भगवंत की। पतित जनों को करो पुनीता, हे राम सीता, हे राम